वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, यूपी पीसीएस 2025 एग्जाम होना है 12 अक्टूबर को। अब अगर आप देखेंगे तो जुलाई का महीना लगभग समाप्त होने वाला है। आज 29 तारीख है, ठीक है। इसके बाद 30-31 2 दिन है, तो मैं इसको नहीं लिया हूँ, ठीक। अगर हम देखें अपने टारगेट को सेट करें कि हमें इस एग्जाम को क्रैक करना है तो क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, किस तरीके से हम चलेंगे कि एग्जाम आसानी से क्रैक हो जाएगा। तो फिर भाई ये सेल्फ प्रूवन फैक्ट है, आप इसको ट्राई कीजिएगा, 100% ये काम करेगा। ये सिर्फ यूपी पीसीएस ही नहीं, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो 100% ये काम करेगा। देखिए, अब मान लीजिए अगस्त में आपके पास 31 दिन है, पूरा 31 दिन रहेगा, सितंबर में 30 दिन है और अक्टूबर में 10 दिन है। एग्जाम 12 को है तो मैं 10 तक मान के चल रहा हूँ। ओवरऑल 71 डेज है, मैं इसको 70 दिन मान के चल रहा हूँ। तो आपके पास 70 दिन है। 70 दिन देखिए बहुत होता है, 70 दिन में काफ़ी हद तक चीज़ों को बदला जा सकता है। बस आपके पास एक स्ट्रांग डिटर्मिनेशन और अच्छी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आराम से आप एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। सबसे पहले तो ये चीज़ उन अभ्यर्थियों के लिए नहीं है जो टाइम पास करना चाहते हैं, चीज़ों को इधर उधर देखना चाहते हैं। भाई अगर आप सीरियस हैं और आपको यूपी पीसीएस प्री का एग्जाम क्रैक करना है तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। जो चीज़ों को बताया गया आप उसे फॉलो कीजिए, 100% आपका फायदा होगा। अब इसमें एक चीज़ ये समझिए कि ये पूरी तरीके से ना स्टूडेंट्स के ऊपर निर्भर करते हैं, क्योंकि भाई सबकी आवश्यकताएं अलग अलग है, हर स्टूडेंट्स की मेंटल पावर अलग अलग है, सबके सीखने की क्षमता अलग अलग है और सबके पास टाइम भी अलग अलग है। कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो कम्प्लीटली फ्री हैं, वो पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, उनके पास भाई 12 घंटे 14 घंटे पढ़ने के लिए। कुछ ऐसे जो वर्किंग प्रोफाइल वाले हैं तो उनके पास कम समय, वो 6 घंटे 7 घंटे भी बड़ी मुश्किल से निकाल पाते हैं। तो आप अपने हिसाब से चीज़ों को बैलेंस कीजिएगा। हाँ, अगर आप यूपी पीसीएस प्री की तैयारी कर रहे हैं तो मैं मान के चलता हूँ कि आप पढ़ने के लिए डेली 6 से 7 घंटा निकाल पाएंगे। तो 6 से 7 घंटा इसी आधार पे ये डेटा सेट किया गया, 7 घंटा 8 घंटा ऐसा हो सकता है। सबसे पहली चीज़ ये कि अगर आप पढ़ाई के लिए सीरियस है तो आपके पास बेहतर नोट्स होना चाहिए। तो बेहतर नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टीम से, जिसके लिए आप नीचे स्क्रीन पर देख रहे हैं किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर आप अपनी आवश्यकता अनुसार नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगा। चलिए अब देखिए, आपके पास जो 70 दिन है ना, इसे आप ऐसे एक साथ 70 दिन मत देखिए। अगर एक साथ देखेंगे ना तो आपको दिखेगा कि अभी तो पर्याप्त समय, और ये 70 कब 60 में बदल जाएगा, 60 से 50, 50 से 40, 30, 20, 10 और अंतिम के जब 10-12 दिन बचेंगे तब आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। आप ये समझिए कि आपके पास 7-7 दिन के 10 स्लॉट है। आप अपने हिसाब से जैसे मान लीजिएगा कि 7 दिन का स्लॉट 1 हो गया, 7 दिन का स्लॉट 2 हो गया, 7 दिन का स्लॉट 3 हो गया, ऐसे आप सेट कर लीजिए। और हर स्लॉट में आपको एक कंपलसरी काम करना है कि आपको 2 मॉक जरूर लगाने हैं, कोई भी स्लॉट। ये चीज़ मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। जैसे आपने स्लॉट 1 लिया, अब भले ये 0 लेवल से तैयारी शुरू कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मॉक लगाएंगे तो आपको ये पता चलेगा ना कि प्रश्न कैसे आते हैं। तो स्लॉट 1 में आपको 2 मॉक लगाना है, स्लॉट 2 में 2 मॉक लगाना है, स्लॉट 3 में 2 लगाना है। आगे 5, 6, 7 स्लॉट बीतने के बाद आप इनकी संख्या बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 7 स्लॉट आपने डन कर लिया, स्लॉट 8 में आपने मॉक टेस्ट जो लगाया वो 4 कर लिया, 9 और 10 में आपने 6 मॉक टेस्ट लगा दिए। तो ये तरीका रहेगा मॉक लगाने का। अब आपके पास 10 स्लॉट है, आप इसके हिसाब से अपना टारगेट सेट कीजिए, क्योंकि सबका टारगेट अलग अलग होगा। जैसे मान लीजिए कि आपको क्या चीज़ आती है ये मुझे थोड़े ना पता है। अब अगर मैं अपने हिसाब से बता दूं कि आपको स्लॉट 1 में ये पढ़ना है, स्लॉट 2 में ये पढ़ना है, तो ये चीज़ सही नहीं होगा। अब मान के चलिए एक अभ्यर्थी ऐसा जिसकी हिस्ट्री कंप्लीट है, अब मैंने स्लॉट 1 में हिस्ट्री की बात ज़्यादा रख दी, या किसी की पॉलिटी कंप्लीट है, किसी को साइंस में सब कुछ पता है, किसी को सी सेट अच्छे से तैयार है, तो ये सबकी स्थिति अलग अलग है। तो पहले आप आपको ना देखिए कि आपका कौन सा टॉपिक कमजोर है, किस टॉपिक को समय देना है, उस हिसाब से आप अपना टारगेट सेट कीजिए। जैसे मैं एक एग्जांपल मात्र यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे मैंने मान लीजिएगा कि स्लॉट 1 को सेट कर लिया, ये बस एक एग्जांपल है, आप इससे मतलब आप एक अनुमान लगा सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप इसी को फॉलो कीजिए। हिस्ट्री, अब आपने स्लॉट 1 में देख लिया कि हमें एंशिएंट हिस्ट्री का कंप्लीट रिविजन करना है, आपने हिस्ट्री पढ़ रखा है, इसका रिविजन करना है। अगर नहीं पढ़े तो आपके पास नोट्स होगा, नोट्स को पढ़िए। नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है अब इस समय में ना, अब एग्जाम 70 दिन बचा है, आप बैठे नोट्स बनाने के लिए, तो ये मतलब एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, नोट्स आपके पास जहाँ से मिल जाए उसका रिवीजन कीजिए। तो 7 दिन अगर आप ढंग से पढ़ेंगे, 1-1, 1.5 घंटे देंगे तो आप आराम से हिस्ट्री को रिवाइज कर पाएंगे। इसके बाद पॉलिटी की बात करें, इसमें मान लीजिएगा आपने कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइज करने के लिए यहाँ पे प्लान किया है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में जो 395 आर्टिकल है, इसमें भाई जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो आती हैं, जो आपको नोट्स में मिला है, आपने ये सेट कर लिया कि हम 7 दिनों में इसका रिवीजन करेंगे।
जियोग्राफी में आपने इंडियन रिवर सिस्टम मतलब जो रिवर है उसकी सब्सिडरी कौन सी है, इसके बाद वो रिवर कहाँ पे जाके मिलती है, तो ये सब चीज़ आपने सेट कर लिया। करंट अफेयर्स मैं मान रहा हूँ कि जून 2024, ये जो जून 2024 पिछले साल का है, इसका करंट अफेयर्स आप रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि अक्टूबर में एग्जाम होना है तो आप मान के चल सकते हैं कि जून 2024 से चीज़ें आएंगी। अब देखिए जून 2024 पुराना न्यूज़, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होगा, तो आप चाहें तो अपने सुविधा के हिसाब से इसमें जुलाई 2024 को भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई अक्टूबर में एग्जाम है, हम जून से नहीं पढ़ेंगे, हम सितंबर से पढ़ेंगे, तो ठीक है सितंबर का रख लीजिएगा। मतलब एक एग्जाम्पल मात्र है, आप जहाँ से रखना चाहें, आप जून 2024, जुलाई 2024 इसका करंट अफेयर्स रिवाइज कीजिए। साइंस में मान लीजिए आपने टारगेट सेट किया कि आप बायोलॉजी को पढ़ेंगे या केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, फिजिक्स को पढ़ेंगे, सी सेट में आपने थोड़ा बहुत प्लान कर लिया, ये आपके सुविधा अनुसार होगा। मतलब जब आप 10 स्लॉट सेट करेंगे तो उस हिसाब से आपके पास कैसा टाइम है, आप कितना समय दे पाएंगे, तो उस हिसाब से आप चीज़ों को सेट कर लेंगे। आपने स्लॉट 1 सेट कर लिया अच्छे से। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए स्लॉट 1 जब आपने सेट किया तो इसमें ना आप 3 घंटे, मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं 6 घंटे से 8 घंटे के बीच का टारगेट सेट कर रहा हूँ। आपने 3 घंटे दिया न्यू लर्निंग को, जो नई चीज़ें आपको सीखनी है, नई चीज़ों को रिवाइज करने, तो आप शुरू में इसमें 3 घंटे समय दे रहे हैं। आप अपने सुविधा के हिसाब से इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। नई चीज़ सीखने का मतलब क्या है कि भाई जैसे मान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन में आप पढ़े हैं सब कुछ, अब इसमें कोई डेटा छूट गया, मान लीजिएगा कि भारतीय संविधान का भाग 18 आपका छूटा हुआ है, कमेंट करके बताना भाग 18 में क्या है, तो इस नई लर्निंग में इसमें शामिल कर लीजिए। मान लीजिए सी सेट की बात करें, सी सेट में आपको परसेंटेज टॉपिक आपका छूट रहा है, तो आप इसमें यहाँ पे इसको शामिल कर लीजिएगा। अब भाई आपकी काफ़ी हद तक चीज़ें तैयार होगी, लेकिन जो नई लर्निंग है इसको शुरू में थोड़ा सा ज़्यादा समय देना है, बाद में इसको कम कर लेंगे। 1 घंटे डेली का रिविजन करना है, डेली का, जैसे आपने कल जो टॉपिक पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए। अब अपने सुविधा के हिसाब से आप इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप रिवीजन को ज़्यादा समय दे सकते हैं और नई लर्निंग को कम दे सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसके बाद ना 2 से 4 घंटा एज योर नीड, जैसी आपकी आवश्यकता है, मतलब जैसी आपकी आवश्यकता है, जैसा आप चाहते हैं वैसा आप कर सकते हैं। मान लीजिए किसी को नई चीज़ ज़्यादा सीखनी तो आप इसमें समय दीजिए, किसी का रिवीजन करना है इसमें समय दीजिए। अब आपका नई चीज़ भी तैयार है, रिवीजन भी तैयार है, आप मॉक चाहें तो मॉक लगा सकते हैं, आपको यूट्यूब से वीडियो देखना है आप ये काम कर सकते हैं, आपको पीडीएफ पढ़ना है, नोट्स बनाना, तो जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। अगर इस हिसाब से आप 10 स्लॉट तक को समय देते हैं ना, तो चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी और आप देखेंगे कि आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आएगा। तो देखिए नियम के हिसाब से आप देखेंगे तो आपको 6 घंटा तो डेली पढ़ना ही पढ़ना है, मतलब किसी भी कीमत पे। अब अगर आपके पास और समय है, आप 7 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा निकाल सकते हैं, तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। हाँ, अब कुछ भी कीजिएगा आपको टेस्ट जरूर लगाना है, तो टेस्ट के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के 55 टेस्ट सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। प्राइस है मात्र 2399 रुपये। अगर आप इस सीरीज को प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।